हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले कई दिनों से लाख से ज्यादा केस हर रोज आ रहे हैं और 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने शनिवार को एक अहम बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने मंत्रालयों के अफसरों के साथ चर्चा में कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और उपचार का कोई विकल्प नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले साल कोविड को हराया और हम सब मिलकर इसे फिर से हरा सकते हैं। पीएम ने राज्य सरकारों के साथ सभी मंत्रालयों के सामंजस्य बनाने पर जोर दिया है। बैठक में पीएम मोदी ने कोविड रोगियों के लिए अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को लोगों की चिंताओं के प्रति सक्रिय और संवेदनशील होने की जरूरत है। पीएम ने रेमडेसिविर और अन्य दवाओं की आपूर्ति की स्थिति पर भी बैठक में समीक्षा की। उन्होंने वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरी क्षमता का उपयोग करने को कहा है। देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा अप्रैल के महीने में होने वाला जेईई मेन परीक्षा को टाल दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर बताया कि एनटीए 4 सत्रों में जेईई मेन 2021 आयोजित कर रही है। इसके 2 सत्र हो चुके हैं। पहला सत्र 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा सत्र 16 मार्च से 18 मार्च के बीच आयोजित किया गया था। हालांकि अब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह बने ताजा हालातों को देखते हुए अप्रैल महीने में 27, 28 और 30 तारीख को होने वाला सत्र टाल दिया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का बड़ा फैसला। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में होने वाली सभी रैलियों को रद्द कर चुके हैं और ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए कोरोना पॉजिटिव। आशा हुड्डा को भी हुआ कोरोना। गुरुग्राम के मेदांता में हुए भर्ती। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच पूरी हरियाणा सरकार एक्शन में आ चुकी है। इसी को लेकर मॉनिटरिंग के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और सोमवार को दोपहर 3 बजे मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक होगी। कोरोना संक्रमण के मामलों में हर दिन पुराना रिकॉर्ड टूट रहा है। देश में रोजाना रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना संक्रमण के नए केस आ रहे हैं। सर्वाधिक मौत हो रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,61,500 नए कोरोना केस आए और 1,501 संक्रमितों की मौत हुई है। हालांकि 1,38,423 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले शुक्रवार को 2,34,692 नए केस आए थे। कोरोना की पहली लहर में 15 सितंबर को सबसे ज्यादा 1290 मौत हुई थी। प्रदेश में कोरोना की कहर बढ़ता जा रहा है। आए दिन रिकॉर्ड तोड़ मरीज सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 7,717 नए केस सामने आए। प्रदेश में अब तक 2,944 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। बात करें कुल मरीजों की संख्या की तो 3,49,794 कुल मरीज हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट घटकर 88.01% तक पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 3,386 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 38,558 हुई है। गुरुग्राम में 2,549, फरीदाबाद में 987 नए केस सामने आए हैं। सोनीपत में 646, हिसार में 507, करनाल में 477, पंचकुला में 349, अंबाला में 173, पानीपत में 250, रोहतक में 70, रेवाड़ी में 46 नए केस मिले हैं। कोरोना बढ़ने के साथ साथ महंगाई ने भी रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि नवरात्रों में फलों के दाम बढ़ने लाजमी हैं, लेकिन इस बार महंगाई पहले से ज्यादा है। अंबाला में नवरात्रों के दौरान फलों की ज्यादा डिमांड होती है, लेकिन इस बार फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले 80 रुपए किलो बिकने वाला सेब 140 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। इसके अलावा दूसरे फलों के दामों में इजाफा देखा जा रहा है। उधर सब्जियों के दाम भी सातवें आसमान पर हैं। बढ़ती महंगाई की वजह से खरीदार के साथ साथ व्यापारी भी परेशान हैं।
कोरोना महामारी के संक्रमण में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से आम लोगों ने अब बाजारों में निकलना बहुत कम कर दिया। इससे कस्बे में दुकानों पर सामान खरीदने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि जहां पहले बड़ी संख्या में ग्राहक खरीदारी के लिए बाजारों में आने लगे थे, वहीं अब केवल जरूरत के सामान के लिए ही लोग बाजार में पहुंच रहे हैं। सिर्फ खाने पीने से संबंधित दुकानों पर ही कुछ ग्राहक नजर आते हैं। दुकानदारों का कहना है कि हालात पिछले साल जैसे ही हो चुके हैं, ऐसे में गुजारा करना काफी मुश्किल है। पानीपत के सामान्य अस्पताल में उस वक्त व्यवस्थाओं की पोल खुल गई जब एक गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस से उतरते ही अस्पताल के सामने बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में कर्मचारी मौजूद नहीं थे। करीब 10 मिनट तक बच्चा फर्श पर ऐसे ही पड़ा रहा। फिर काफी मिन्नतें करने के बाद बच्चा को अस्पताल में भर्ती किया गया। बहादुरगढ़ में केएमपी पर टोल वसूली के विरोध में जुटे किसान सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने 14 अप्रैल से शुरू करवाई थी टोल वसूली। हरियाणा सरकार ने 2 दिन के लिए गेहूं की खरीद बंद की है। ऐसे में किसानों को ट्रॉलियां यूपी से करनाल सीमा में प्रवेश नहीं करने दी जा रही थी, जिसके बाद किसानों ने जाम लगा दिया। अब आम जनता भी परेशान हो रही है। जाम में एम्बुलेंस भी फंस गई है। बहुत से किसान अपना गेहूं यूपी से करनाल जिले की मंडियों में बेचने के लिए जा रहे थे। उनका रजिस्ट्रेशन भी था, पर मंडी में 2 दिन के लिए सरकार ने गेहूं की खरीद बंद की है, क्योंकि मंडी में उठान का काम चल रहा है। पहले उठान ठीक ढंग से नहीं हुआ, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पानीपत के गांव बोहली में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शख्स ने आत्महत्या की थी। वहीं उस शख्स के 3 बच्चे भी लापता थे। लेकिन शनिवार को खुबड़ू झाल में पिता के साथ घर से लापता हुए 3 बच्चों में से 2 बच्चों के शव नहर में मिले, जबकि 1 बच्चे की तलाश जारी है। पानीपत के बहोली गांव के रहने वाले अनिल घरेलू कलह के चलते अपने बच्चों के साथ लापता हो गया था, लेकिन अगली सुबह अनिल का शव गोवाना रोड पर कार से बरामद हुआ था। पूरे घटनाक्रम को लेकर मृतक अनिल के पिता आत्महत्या के लिए अनिल की पत्नी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। आरोप लगाया गया कि अनिल की पत्नी के कई लोगों के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते परेशान होकर अनिल ने आत्महत्या की है। सिरसा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने शनिवार को वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टिकर लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया। स्थानीय डबवाली रोड स्थित कपास मंडी में कैंप का आयोजन किया गया और इस दौरान वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टिकर लगवाए। आपको बता दें कि यह अभियान अब 24 से 25 अप्रैल को पंजाब पैलेस के सामने और 1 से 2 मई को गर्ग सोनी धर्मशाला पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगाए जाएंगे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हीरा सिंह ने बताया कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टिकर लगाना जरूरी है। अगर कोई नियमों की उल्लंघना करता पाया जाता है तो पहली बार में 500 रुपए, दूसरी बार में उल्लंघना करने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा और तीसरी बारी में वाहन को इंपाउंड भी किया जा सकता है। सोनीपत में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विशेष अभियान चलाया और पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से यह अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 13 मोस्ट वांटेड और 7 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जो पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गए थे। इस अभियान के दौरान पुलिस ने हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह अभियान आने वाले दिनों में जारी रहेगा। आपको बता दें कि बीते साल चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त करने के साथ कई अधिकारियों को धर दबोचा था। मंडी डबवाली में 2 राज्यों की सीमा पर बने एक घर को लेकर बेहद रोचक मामला सामने आया। महाशा धर्मशाला से सटे घर में 70 साल की जगवंती देवी अपने परिवार सहित रहती हैं। उनके घर का एक दरवाजा हरियाणा में खुलता है तो दूसरा पंजाब में, लेकिन बिजली विभाग ने इनके घर के बीचों बीच दीवार लगा दी है, जिसके बाद एक ही घर पर रहने वाला परिवार जुदा हो गया। दरअसल जब बिजली कनेक्शन के लिए इस परिवार ने आवेदन किया तो पता चला कि इनका घर 2 राज्यों की सीमा पर है।
इसीलिए विभाग ने बिजली कनेक्शन देने के लिए घर को 2 हिस्सों में बांट दिया। घर के बीच बनी सरकारी दीवार के बाद अब इस परिवार के लिए सिर्फ एक झरोका ही मेल मिलाप का जरिया बना हुआ है। बवानीखेड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 3 युवकों ने मिलकर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। तीनों ने मिलकर पहले तो रॉड से उसके सिर पर चोट मारी और उसके बाद 40 फुट गहरी टैंक में गिराकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के चौकीदार ने बताया था कि रात को 4 युवकों के बीच झगड़ा हुआ था, जिनमें से एक युवक की सुबह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 40 फुट गहरे टैंक में लाश मिली है, जिसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की हैं। जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। गोहाना के गांव गंगाना और जागसी के खेतों में लगी भीषण आग की वजह से 80 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल और करीब 150 एकड़ में रखा पराली जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि दिन के वक्त अचानक गंगाना गांव की तरफ से आग लगती हुई दिखाई दी और हवा तेज होने की वजह से देखते ही देखते तेजी से बढ़ने लगी। गंगाना गांव के खेतों में लगी आग कुछ मिनट में जागसी गांव के खेतों तक जा पहुंची। आग को बढ़ता देख ग्रामीणों ने अपने स्तर पर इसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देरी से पहुंची, जिसकी वजह से आग ने और भी ज्यादा विकराल रूप ले लिया। आग लगने से हुए नुकसान के बाद अब किसानों ने मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई है। गुरुग्राम में अस्पतालों में बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर संबंधी व्यवस्थाओं की हमने पड़ताल की तो बेहद चिंताजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। हमारी टीम ने कई अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीज को भर्ती करवाने के लिए फोन किए, लेकिन तकरीबन अस्पतालों में बेड फुल हैं, जगह नहीं है। अंबाला में बेकाबू होती कोरोना की दूसरी लहर और उस पर बढ़ती लोगों की लापरवाही से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के सबसे ज्यादा बड़ी वजह आज लोगों की लापरवाही को माना जा रहा है। प्रशासन की ओर से अपील करने के बावजूद कुछ लोगों में जागरूकता कम दिखाई दे रही है। ऐसे में अंबाला के उपायुक्त और एसपी ने खुद बाजारों में उतरकर मोर्चा संभाला। उपायुक्त और एसपी ने बाजारों और मॉल्स का निरीक्षण किया और मौके पर संस्थानों के मालिकों और स्टाफ सहित आम जनता को कोविड संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा रोडवेज विभाग ने गोहाना से हरिद्वार और देहरादून जाने वाली बस सेवा को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया है। बस सेवा बंद होने से हरिद्वार और देहरादून जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं बस सेवा बंद होने से रोडवेज विभाग को भी रोजाना हजारों रुपए का घाटा उठाना पड़ेगा। जिला उपायुक्त के आदेश के बाद गोहाना बस डिपो अब बिना मास्क के बस में न तो यात्री की जाने को अनुमति मिलेगी और न ही किसी कार्यालय में एंट्री दी जाएगी। गुरुग्राम ड्रग विभाग ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का पर्दाफाश करते हुए विभाग की टीम ने कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों में से 2 गुरुग्राम के ही एक मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। मंडियों में फसल खरीद पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि गेहूं खरीद को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। 48 घंटे में गेहूं की पेमेंट करने के दावे किए। किसान को लूटने के लिए नमी के पैमाने में कमी की गई। 1 किलो गेहूं का पैसा सरकार के लोगों की जेब में जा रहा है। मंडी में बारदाना नहीं है, किसान पर मार पड़ रही है। अभय चौटाला ने कहा कि सीएम को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखना चाहिए और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करनी चाहिए। बल्लभगढ़ रेस्ट हाउस में परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक बल्लभगढ़ में पानी और सीवर की समस्या को दूर करने के लिए बुलाई गई। शहर में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही ट्यूबवेलों को लेकर भी
अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दिए गए। अगर कोई ट्यूबवेल खराब मिलता है तो ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को एक बार फिर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। दीप को लाल किले के अंदर तोड़फोड़ करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुरातत्व विभाग ने क्राइम ब्रांच में इस संबंध में मामला दर्ज कराया था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। इससे पहले गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले में हुई हिंसा के मामले में दीप सिद्धू को शनिवार को ही दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने जमानत दी थी। सिद्धू को 30,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी और शर्त थी कि वो पुलिस के बुलाने पर हाजिर होंगे, अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे, फोन नंबर बदलेंगे नहीं और सबूतों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चरखी दादरी में रेवाड़ी गंगानगर ट्रेन में एक लावारिस बैग में बच्चे का शव मिला। चरखी दादरी जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। बच्चे की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ट्रेन में पहुंची और बैग को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने जब बैग खोला तो उसमें करीब 3 साल के बच्चे का शव मिला। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 144वें दिन भी लगातार जारी है। कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते बच्चों की पढ़ाई को नुकसान झेल रहे अभिभावकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कई निजी स्कूल नियमों की अवहेलना करते हुए अभिभावकों से डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। सोनीपत के नरेंद्र नगर स्थित होली चाइल्ड स्कूल में अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर डेवलपमेंट चार्ज वसूलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 1 साल से विद्यार्थी घर बैठकर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। मुरथल के दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर बना डंपिंग प्लांट आफत बन चुका है। डंपिंग प्लांट में पिछले 10 दिनों से लगातार जहरीला धुआं उठ रहा है, जिसने विश्वविद्यालय के क्वार्टर में रह रहे स्टाफ और उनके परिवारों के करीब 2000 सदस्यों का जीना मुहाल कर दिया है। फतेहाबाद पुलिस ने गांव नहला में 3 अप्रैल को हुई 11वीं के छात्र की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक ने आरोपी की बहन के साथ छेड़छाड़ की, जिसको लेकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर कोर्ट में पेश किया। रेवाड़ी को रिकॉर्ड में पूरी तरह से कैटल फ्री शहर दिखाया गया, लेकिन सर्कुलर रोड पर सैकड़ों की संख्या में बेसहारा पशुओं के चलते यातायात बाधित रहता है और लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि रिकॉर्ड में बेसहारा पशु पकड़ने पर 1600 रुपए का भुगतान किया गया है। इस तरह 1300 बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर परिषद ने 20,80,000 रुपए खर्च किए, लेकिन बावजूद इसके बेसहारा पशु शहर में नजर आ रहे हैं। चैत्र नवरात्र चल रहे हैं। घर घर शक्ति की देवी माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन इस बार भी कोरोना के असर के कारण प्रदेश के कई प्रसिद्ध मंदिरों के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए, तो कुछ मंदिर खुले हुए हैं। बावजूद इसके लोग मंदिरों में नहीं पहुंच रहे। पानीपत के हुड्डा सेक्टर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने शिकायत के आधार पर एक वाइन शॉप और अहाता पर छापेमारी की। वहीं उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट को भी मौके पर बुलाया। फिलहाल वाइन शॉप के कागज देखे जा रहे हैं। वहीं सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर का कहना है कि अगर जगह से संबंधित कागज नहीं मिलते तो इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पानीपत में सीआईए 3 पुलिस ने एक डंपर चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी के 8 हाइवा डंपर बरामद किए हैं। किसानों ने गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाशोत्सव पर अंबाला पहुंचना महान नगर कीर्तन का स्वागत किया और इस दौरान किसानों ने सभी को सिरोपा देकर सम्मानित किया।
किसान नेता अमरजीत सिंह मोहड़ी ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल का प्रकाशोत्सव मना रहे हैं और शनिवार को नगर कीर्तन यहां पहुंचा, जिसका सभी किसानों ने स्वागत किया है। खुफिया एजेंसी की जांच के अनुसार कमला हैरिस को एक नर्स ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके लिए नर्स ने एक वीडियो मैसेज भी जारी कर बताया था। मामला राष्ट्रपति से जुड़ा होने के कारण इसकी जांच खुफिया एजेंसी को सौंपी गई थी, जिसके बाद शुरू हुई जांच में नर्स का पता चला और एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोरोना ने दुनिया में तबाही मचा रखी है, जिसमें संक्रमण से पूरी दुनिया में मरने वालों की संख्या 30 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। रूस और यूक्रेन में चल रहे तनाव में एक और अध्याय जुड़ गया, जिसमें रूस ने यूक्रेन के एक राजनयिक को हिरासत में ले लिया है। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में शनिवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने एक जांच चौकी पर गोलीबारी की, जिसमें 4 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कबीर बेदी की ऑटोबायोग्राफी लॉन्च होगी, जिसमें इंटरनेशनल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस इसको लॉन्च करेंगे। साथ ही उनकी ऑटोबायोग्राफी स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ द एक्टर कबीर बेदी के प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताएगी, जिसको 19 अप्रैल को प्रियंका लंदन से वर्चुअल तौर पर जुड़कर लॉन्च करेंगी। ये बायोग्राफी उनके जीवन की भयानक झटके और हॉलीवुड में उनके रोमांचक दिन को बताएगी। देश में बढ़ते कोरोना के कारण अब बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल भी कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके चलते घर पर रहकर ही कोरोना के नियमों का वो पालन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हूं, लेकिन मुझ में लक्षण नहीं है, फिर भी मैंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है।